बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मलाइका। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जल्दी से प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज हैं सबसे पहले मिल सकें। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगी। तो आज मैं बनाऊँगी ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार चिकन पालक मेरे स्टाइल में। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम मैंने ले ली है स्पिनिच और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इस तरह काट लिया है। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पर, और इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। और क्योंकि जो स्पिनिच है अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसी में ही पकेगी। तो साथ ही मैं लूँगी एक देचकी और इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल। और साथ ही मेरे पास है तकरीबन ½ टीस्पून मेथी दाना और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लेकर इसको इस तरह काट लिया है। और इसको हम इस ऑयल में ऐड कर लेंगे। सब शामिल करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। और तकरीबन जो हमारे प्याज हैं गोल्डन हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। और इसको शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। ये तकरीबन 2 मीडियम टमाटर थे और इनको मैंने इस तरह रफ काट लिया है। ये हम शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हम ले लेंगे हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई और थोड़ी सी है ड्राई मेथी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1.5 टीस्पून भरकर हमारे पास है गरम मसाला पिसा हुआ। ये होममेड गरम मसाला है। इन सब स्पाइसेस को हम इसमें शामिल कर लेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको हमने अब भूनना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और जब भी आप पालक बनाएं तो जो इसमें नमक है हमेशा इसमें कम डालें, क्योंकि जो पालक होती है उसमें नेचुरली उसमें नमक होता है। तो मेक श्योर जब भी बनाएं तो नमक थोड़ा कम रखें, चेक करके डालिएगा। तो ये तकरीबन हमारा भुन चुका है मसाला अच्छे से। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तो मेरे पास है ड्रम स्टिक है और इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। मैंने लेगे ले ली है। अगर आप चाहें तो आप जो फुल चिकन है कटवा के वो इस्तेमाल कर लें, या तो बोनलेस ले लें, जो आपको पसंद है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको क्या करना है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने भूनना है। देखिए चिकन जो है अपना पानी रिलीज़ कर रहा है और इसी में हम इसको अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको लगे कि ये नीचे चिपक रहा है तो थोड़ा पानी डाल लें और या फ्लेम को स्लो कर लें, फिर मीडियम कर लें। ये हमारा बहुत अच्छे से चिकन भुन रहा है और बहुत अच्छे से देखिए इसका ऊपर ऑयल आ गया है। और अब मैं फ्लेम को मीडियम से लो करके इसमें हम ऐड करेंगे हमारी पालक। पालक को मैंने 5 मिनट पका लिया था मीडियम फ्लेम पर, ओवर कुक नहीं करना था इसको बिल्कुल। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा। और अब हम इसको हमारे चिकन में शामिल कर लेंगे। अच्छे से हम पालक को चिकन में मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ½ कप मिल्क। और इसको शामिल करने की वजह सिर्फ ये है कि जो पालक होती है वो थोड़ी बिटर होती है, तो दूध जब शामिल करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। 1-2 मिनट के लिए रखूँगी मीडियम फ्लेम और फिर मैं इसकी स्लो कर दूँगी, क्योंकि चिकन और पालक हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना। ये देखें भी हमारा जो है तकरीबन ऑयल अच्छे से इसका ऊपर आ चुका है। अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, मोटी हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और थोड़ा सा धनिया है। इन दोनों चीज़ों को हम इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो फ्लेम है इस वक्त बिल्कुल स्लो है। और अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप जो हरी पतली वाली मिर्चें होती हैं वो शामिल कर सकते हैं।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो धनिया है और हरी मिर्चें उनकी अच्छी सी खुशबू हमारी चिकन पालक में आ जाए। बस इतना मिक्स करना है। और अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा इसका ऑयल भी बाहर निकल आया है। बहुत अच्छे से हमारा जो चिकन पालक रेडी है और अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार लजीज हमारी जो है चिकन पालक रेडी हुई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब भी आप पालक पकाएं तो कभी भी इसको पालक को आप ओवर कुक ना करें, क्योंकि जो इसकी विटामिन्स और जो इसकी ग़िज़ाइत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर वीक में कम से कम 3 दफ़ा खाएं, क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है जो हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और जो आयरन की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो आप ज़रूर ये बनाएं और खाएं। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आपने ज़रूर इनको लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने बड़ों का, अपने बच्चों का अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।